स्वागत है नेहा गुजर का और दिव्या निनावे का। तो इनके मेहंदी जो फर्म है, जो द आर्ट स्टूडियो और डीएन क्रिएशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। द आर्ट स्टूडियो डीएन क्रिएशन को काफ़ी लोगों से मतलब वाहवाही मिल रही है और आपके मेहंदी के जो डिज़ाइंस पैटर्न्स रहते हैं वो काफ़ी खूबसूरत तरीके से लोगों के जहन में बैठ जाते हैं और वो खुश होते हैं। तो क्या सोच के आपने डीएन क्रिएशन द आर्ट स्टूडियो का स्थापना की? चलो ठीक है, ये सवाल के पहले एक और सवाल पूछ लेते हैं कि मतलब महिलाएं जो है आजकल इंजीनियर बनने का सपना देखती है, डॉक्टर, कई वकील वगैरह ऐसे, या फिर एक बैंकर बनने का सपना देखती है। तो ऐसे में आपने मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में खुद को स्थापित करने का कैसा सोचा है? जी, तो ऐसा है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि सब लोग वो फील्ड में जाते हैं, साइंस या फिर कॉमर्स लेके उस तरफ जाते हैं। तो हमारा ऐसा था, पहले से ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हमको आर्ट को सपोर्ट करना है, आर्ट को लेकर चलना है और उसे ही आगे बढ़ाना है। तो जब हम छोटे थे, हम दोनों भी साथ साथ में ही सब स्टार्टअप किया हम लोगों ने। बहुत छोटे थे हम लोग, 6-7 स्टैंडर्ड में थे, तब से लेके हमने जो हमारी जर्नी चालू की है वो अभी तक और इसके आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। बहुत छोटे से हमने स्टार्ट किया था मेहंदी का, पहले खुद ही कोन्स बनाना, उसके बाद डिज़ाइंस खुद ही क्रिएट करना, ये सब हमने सोचा। फिर धीरे धीरे घर में ही छोटे छोटे बच्चों के हाथों प्रैक्टिस करना, घर के लेडीज़ के हाथों पे प्रैक्टिस करना, ये सब हमारा चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमें पता चला नहीं हमारा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ रहा है, हमें उसको ग्रो किया हमारा इंटरेस्ट। फिर हम दोनों ने एक साथ में प्रैक्टिस सेटअप किया। फिर हमने धीरे धीरे ऑर्डर्स लेना चालू किया, उसी से हमारी ऑर्डर्स से ही ग्रोथ हुई है। जी, सबसे पहला कि कैसा रहता है कि घर में अगर घर की बेटी जो है, अगर दबाव रहता है कि नहीं बेटी है तो उसको भी हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे इसमें जाएंगे। हालांकि मेहंदी आर्टिस्ट का एक तमगा लगने के बाद में ऐसा नहीं है कि परिवार वाले सहयोग नहीं करते होंगे, लेकिन अगर डिसाइड किया था कि अब मुझे मेहंदी आर्टिस्ट बनना है या फिर आर्ट में जाके आपको शौक एक डेवलप हुआ कि मेहंदी के इसमें हमें प्रोफेशन में आगे जाना है, तो ऐसे में परिवार का या फिर समाज में जो रह रहे लोगों का किस तरह का सहयोग आपको मिला? तब हमने हमारा एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया। फिर हमको लगा कि हम खुद ही, अगर हमारे इसमें वो है कि हम अपने ही आर्ट से अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो फिर हम क्यों ना वही फील्ड में जाए। तो हमारे घर वालों ने बोला कि मतलब ये फील्ड में जाके क्या ही करोगे, मतलब कुछ दिन करोगे फिर खत्म हो जाएगा। हाँ। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग डिमोटिवेट हुए थे। फिर खुद ने हम दोनों ने ही सोचा कि नहीं, कभी तो हम लोग आगे जाएंगे, कभी तो बढ़ेंगे। और ऐसा धीरे धीरे करके एक एक चीज़, जैसे हम लोग मेहंदी, पेंटिंग्स, ये सब सीख के, और इसके हमने क्लासेस नहीं लगा एक्चुअली। अभी हम लोग क्लासेस लेते हैं और मतलब हम यही फील्ड में पैसा कमा रहे हैं, खुद के ही आर्ट से हम लोग पैसा कमा रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि कहीं जॉब पे जा रहे हैं या फिर कुछ। स्टार्टिंग में हमारे घर वालों ने हमको बोला कि मत करो ये सब, लेकिन अभी भाई खुद ही वो लोग सपोर्ट करते कि नहीं देखो हमारे घर की बेटी है,